हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एलएसबी कोच का जो बैटरी से संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलडीसी एग्ज़ाम में, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा इस वीडियो को कम से कम आप 3 बार देखें। आप 3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बैटरी से संबंधी आपका गलत नहीं होगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को 3 बार जरूर देखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब चलते अपन वीडियो की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष कर से कम 3 बार इसका रिवीजन जरूर करना और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए अपन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128। What is the rating of capacity provided in non-AC कोच AC? नॉन एसी कोच दोस्तों, इसमें कहा गया है नॉन एसी कोचों यानी कि टीएल कोचों में कितना कैपेसिटी रेटिंग की होती है बैटरी। तो 17 एच, 110 एच, 100 एच और 120 एच। दोस्तों, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। इसमें नॉन एसी बोला है, नॉन एसी कोच में 120 एएच की होती है। अगर इसमें इसी जगह एसी कोच बोला होता तो 70 एएच होता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 129। हाउ मैनी 70 एच VRLA मॉड्यूल आर यूज इन एसी इन द LHB कोच। दोस्तों, इसमें कहा गया है जो 70 एच का कोच, 70 एच जो बैटरी होती है जो एसी कोचों में, उसमें कितने सेल होते हैं और कितने वोल्ट के होते हैं। तो 56 सेल होते हैं या 18 सेल होते हैं या 9 सेल होते हैं 12 वोल्ट के या 19 सेल होते हैं 6 वोल्ट के। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा 9 सेल होते हैं और वो होते हैं 12 वोल्ट के। अगर इसी में यहाँ लिखा जाता 120 एएच का पूछ लेता तो इसमें यह होता 19 सेल और 6 वोल्ट का। ये टीएल कोच के लिए है दोस्तों और ये एसी कोच में होता है। टीएल कोचों में 19 सेल होते हैं और 6 वोल्ट का प्रत्येक सेल होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। व्हाट इज द रेटिंग बैटरी फ्यूज इन LHB नॉन एसी कोच। दोस्तों, इसमें पूछा गया है नॉन एसी जो LHB कोच होता है उसमें बैटरी फ्यूज कितने का होता है। दोस्तों, बैटरी फ्यूज 40 एम्पियर का होता है उसमें। चाहे एसी कोच हो चाहे नॉन एसी कोच हो, उसमें 40 एम्पियर का फ्यूज ही होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 फ्यूज होते हैं 40 एम्पियर के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रे प्रोवाइड इनसाइड द बैटरी बॉक्स फॉर द प्लानिंग ऑफ बैटरीज। दोस्तों, इसमें कहा गया है जो बैटरी के अंदर एक ट्रे रखी जाती है वो किसकी बनी हुई होती है। FRP ट्रे, स्टील ट्रे, प्लास्टिक ट्रे और नो बैटरी बॉक्स डायरेक्टली यानी डायरेक्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा ए। FRP ट्रे उसमें रखा जाता है। FRP की फुल फॉर्म है फायर रेन, फाइबर, एफ से होगा फाइबर, आर से होगा रेनफोर्स्ड और पी से होगा प्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ FRP। देखो दोस्तों, यहाँ FRP की फुल फॉर्म ही पूछ ली, मैंने आपको बताया ना इसमें। तो यहाँ अगले क्वेश्चन में FRP की फुल फॉर्म पूछ ली है, तो इसकी FRP की फुल फॉर्म यही होगी फायर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि कौन सी ट्रे होती है, FRP ट्रे होती है। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेंट यूज टू पेंट बैटरी बॉक्स। इसमें कहा गया है कि जो किस प्रकार का पेंट यूज किया जाता है बैटरी बॉक्स में। तो दोस्तों, इसमें किया जाता है एंटी क्रॉसिंग फायर रेजिस्टेंस, ये वाला किया जाता है। सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू मेक ए बैटरी कंटेनर। दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है कि जो बैटरी बनाई जाती है उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। हार्ड रबर, PVC, स्टील, FRP। तो दोस्तों, जो बैटरी बनती है बैटरी में हार्ड रबर और PPC यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द lubrication of gas at एनोड एंड कैथोड ऑफ लीड एसिड सेल। दोस्तों इसमें कहा जाता है जो बैटरी के अंदर लुब्रिकेशन होता है एक गैस की वजह से, वो कैथोड और एनोड गैस की मिलकर, तो उससे क्या होता है, इसमें कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो कैथोड और एनोड जो दो प्लेटें होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, वो बैटरी के अंदर जाके एक केमिकल प्रक्रिया करती है, उस जो करती है तो उस टाइम क्या होता है ये पूछा गया। तो उस टाइम दोस्तों ग्रासिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ध्यान रखना थोड़ा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द लुब्रिकेशन ऑफ गैस इन एनोड एंड कैथोड ऑफ ए लीड एसिड सेल, तो ग्रासिंग होता है। व्हाट इज मेथड अडोप्ट टू कीप द सेल वोल्टेज इन अनफॉर्म कंडीशन। दोस्तों इसमें कहा गया है व्हाट इज मेथड अडोप्ट टू कीप द सेल वोल्टेज इन अनफॉर्म कंडीशन। दोस्तों इसमें कहा गया है कि अनफॉर्म कंडीशन से सेल को कैसे चार्जिंग किया जाता है। तो इक्वलाइजिंग, यानी कि जो जिस प्रकार का सेल होता है उसी प्रकार से उसको चार्ज किया जाता है, इक्वलाइजिंग चार्जिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मीन्स ऑफ बूस्ट चार्जिंग एंड विथ व्हाट कैपेसिटी चार्जिंग इज डन। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है, इसका कहने, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो बूस्ट चार्जिंग किया जाता है सेल को, वो क्यों किया जाता है और कितने वोल्ट क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हाई रेट ऑफ शॉर्ट पीरियड, यानी कि किसी सेल को कम समय में चार्ज करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है, जिसका 2.25 वोल्ट पर सेल होता है, उसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्जिंग करंट फॉर बूस्ट चार्जिंग। दोस्तों इसमें कहा गया है जो बूस्ट चार्जिंग करता है, किया जाता है, उसमें उसका करंट कितना होता है। तो उसका करंट होता है, जो बैटरी का करंट होता है उसको उससे 1.5 गुना ज़्यादा करंट होता है, नॉर्मल चार्जिंग से रेट 1.5 गुना ज़्यादा उसको करंट देकर उसको चार्जिंग किया जाता है। इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वोल्टेज पर सेल मेंटेनेड फॉर फ्लोटेड चार्जिंग। दोस्तों इसमें कहा गया है जो व्हाट इज द 39 नंबर क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। व्हाट इज द वोल्टेज पर सेल मेंटेनेंट फॉर फ्लोट चार्जिंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये 2.4 वोल्ट सेल एंड कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन। इस जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इज एक्सपायर इन, इसमें कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का है कि इसका कैपेसिटी होता है वो किससे नापा जाता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सपायर्ड, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी किससे नापी जाती है। तो एम्पेयर हाउस से नापी जाती है, वाट से नापी जाती है, वाट हाउस से, और वाट हाउस पावर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एम्पेयर हाउस से। हमेशा बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो एम्पेयर हाउस से मापा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बैटरी से संबंधित, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। व्हाट आर द मॉडल ऑफ चार्जिंग ए लीड एसिड बैटरी। दोस्तों जो व्हाट आर द मोड्स, किस मोड पर बैटरी चार्ज, लीड एसिड बैटरी होती है उसको किस मोड पर चार्जिंग किया जाता है। कॉन्स्टेंट पोटेंशियल मोड,
और कॉन्स्टेंट करंट मोड और बोथ ए और बी नॉन ए बी। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा सही। कॉन्स्टेंट मोड पोटेंशियल मोड पे भी किया जाता है और कॉन्स्टेंट करंट मोड पे भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VRLA? VRLA इसकी फुल फॉर्म है क्या है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड सेल, ये पहला आंसर इसका सही है, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड सेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द VRLA बैटरी? दोस्तों इसमें कहा गया है VRLA बैटरी होती है वो किस मुख्य नियम पर काम करती है? तो प्रेशर रिलेटेड, हाइड्रोजन और नॉन अबाउ, ऑक्सीजन रिकमेंडेशन। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन रिकमेंडेशन प्रिंसिपल पर काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इल्स इज VRLA बैटरी सेल? दोस्तों इसका मतलब है कि VRLA बैटरी होती है वो किस प्रकार की होती है, उसका मतलब ही क्या है? VRLA बैटरी का मतलब मेंटेनेंस फ्री बैटरी, सील्ड मेंटेनेंस फ्री, सील्ड सेल, नॉन ऑफ अबाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, SMF, सील्ड मेंटेनेंस फ्री। इसकी SMF की फुल फॉर्म भी आ सकती है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। S से सील्ड, M से मेंटेनेंस, F से फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी सेल आर रिकमेंडेड इन। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है यानी कि किसी बैटरी का अगर वोल्टेज बढ़ाना हो तो उसका कनेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए? तो इसका सीरीज में करना चाहिए, पैरेलल में करना चाहिए, सीरीज और पैरेलल में करना चाहिए, नॉन ऑफ द अबाउ, यानी किसी में नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर वोल्टेज बनाना है तो सीरीज में कनेक्शन करना होगा। सीरीज में अगर बैटरी कनेक्शन किया जाएगा तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा, अगर पैरेलल में कनेक्शन किया जाएगा तो उसका वोल्टेज सेम रहेगा और एम्पेयर बढ़ेगा। इसलिए अगर वोल्टेज पूछा इसमें तो इसमें सीरीज में कनेक्शन किया जाएगा। अगर इसी जगह पूछ लेता था, इसी जगह अगर पूछा जाता कि उसका एम्पेयर हाउ बढ़ाने के लिए बैटरी को किस में कनेक्शन करना चाहिए तो उसको पैरेलल में करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी कंफ्यूज हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। व्हाट इज द मिनिमम पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द बैटरी बैंक? दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द बैटरी बैंक, यानी बैटरी बैंक का कोच में प्रोवाइड करने का पर्पज क्या था? तो उसका मेन पर्पज था सप्लाई टू कोच इन केस फीडर सप्लाई फेलियर। दोस्तों कभी अगर फीडर सप्लाई फेलियर हो जाए तो कोच में लाइट और फैन के लिए ये ज़रूरी था बैटरी बैंक। जैसे TL कोचों में फैन और लाइट की सप्लाई अगर फीडर चला जाता उसके बाद में मिलेगी, AC कोच में लाइट की सप्लाई मिलेगी, इसलिए इसका होना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बैटरी से संबंधित क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, इसलिए कम से कम 3 बार इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें। व्हाट इज द अप्लाइड विथ सेल कनेक्शन टू प्रिवेंट सल्फिशन? इसमें इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो बैटरी कनेक्शन होते हैं उसमें क्या अप्लाई किया जाता है कि उसमें सल्फेशन ना आए। तो पेंट किया जाता है या केरोसिन लगाया जाता है या ग्रीस लगाया जाता है या पेट्रोलियम जेली। दोस्तों उसमें सल्फेशन ना आए बैटरी कनेक्शन में तो वहाँ क्या लगाया जाता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, उसमें लगाया जाता पेट्रोलियम जेली। डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम जेली ग्रीस होता है पर ग्रीस इतना नहीं है। जो पेट्रोलियम जेली है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल
ट्रांसपेरेंट होती है वो होती है पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग रिकमेंडेड VRLA बैटरीज। जो VRLA बैटरीज को रिकमेंडेड होती है चार्जिंग की, वो किस मेथड पे होती है? कॉन्सेंट करंट पे, कॉन्सेंट वोल्टेज पे, कॉन्सेंट वोल्टेज, कॉन्सेंट करंट, नॉन ओवर। तो दोस्तों एक इसमें होता है कॉन्सेंट वोल्टेज और कॉन्सेंट करंट। सी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द बैटरी बैंक यूज फॉर AC कोच विथ VRLA बैटरी। दोस्तों इसमें कहा गया है कि ओपन सर्किट जो वोल्टेज बैटरी होती है बैंक यूज फॉर AC कोच बैटरी, तो 115 वोल्टेज होती है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों सभी के सभी। अगर इसमें आपको कोई भी सुझाव की आवश्यकता लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे मैंने पूरा एफर्ट दिया है इसमें आपको अच्छे से समझाने का। अगर फिर भी कमी रह गई तो दोस्तों मैं अगला वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और जो भी LDC एग्ज़ाम 25% होता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।